आइए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोग देखते हैं। यह सवाल घन और घनाभ से रिलेटेड है। सवाल है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है, दोनों घनों को जोड़ करके एक ठोस बनाया जाता है जो कि घनाभ बन जाता है, और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग घन और घनाभ से कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, घन का आयतन जो होता है वह किनारा का पावर 3 होता है, a क्यूब। ठीक है, और पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, सरफेस एरिया, वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, मतलब घन का आयतन दिया हुआ है, दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, और इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस सवाल में दोनों घनों का आयतन है 64। ठीक है, तो प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब किनारा क्यूब। तो 64 सेंटीमीटर हो जाएगा a क्यूब बराबर। अब a क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 64, 4 का घन होता है तो 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। और 3 से 5 3 खत्म। अब खत्म इसलिए हुआ क्योंकि जब आधार मतलब पावर दोनों ओर सेम हो तो आधार भी बराबर हो जाते हैं। पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहीं से कहानी शुरू होता है। यह तो घन का दोनों घनों का प्रत्येक किनारा हो गया। अब जरा सोचिए, किनारा का मतलब होता है, घन में किनारा का मतलब होता है कि घन की भुजाएं, और घन का प्रत्येक किनारा क्या होता है, बराबर होता है। घनाभ में ऐसा बात नहीं है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो जरा सोचिए, यह है 4, यह है 4 और यह है 4, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका सेम होगा। यह है 4, यह है 4, यह है 4। जब दो घनों को जोड़ दिया जाएगा तो लंबाई में वृद्धि होगा, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। चौड़ाई रहेगा उतना ही और ऊंचाई रहेगा उतना ही। ठीक है, अब देखिए, दो घनों को जब जोड़ा गया है तो प्राप्त घनाभ, तो घनाभ की लंबाई अगर देखी जाए तो यह हो गया 4 प्लस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई देखी जाए, चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं होगा, यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और जहां तक बात रहा ऊंचाई का, तो ऊंचाई में भी कोई बदलाव नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब दो वस्तु को जोड़ने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होता है। ठीक है, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया निकालेंगे घनाभ का। तो फॉर्मूला हो जाता है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू LB, L है 8 गुना में 4 प्लस BH, B है 4 गुना में H 4 प्लस HL, H है 4 गुना में लंबाई है यानी L है 8।
अब देखिए 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 8 चौके 32। अब देखिए 2 गुना में तीनों को जोड़ेंगे 32 32 64 और प्लस में 16 80 हो जाएगा। 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। मतलब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यह बेहतरीन सवालों में से एक है और यह मैट्रिक के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो यह कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।